एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। क्या 2024 इलेक्शन बीजेपी के लिए आसान है, जैसे 2014 बीजेपी के लिए आसान था और 2019 बीजेपी के लिए आसान था विकास के नाम पर। 2014 सबका साथ सबका विकास ये नारा देकर बीजेपी भारतवर्ष में कब्जा किए। राम मंदिर का मुद्दा था और रिलीजियस के नाम पर बीजेपी 2014 में कब्जा किए और 2019 में सबका साथ सबका विकास के नाम पर 9 साल हो गया, आज बीजेपी का शासन चल रहा है। अब 2024 नजदीक हो रहा है। क्या भारत का गणतंत्र में 2024 में बीजेपी तीसरी बार भारत में सरकार बना नहीं सकती है? क्या यह दमखम भर रहा है? क्या शायद ये मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए ओपोजिशन पार्टी लामबंद हो रहे हैं। मुश्किल इसीलिए विकास के नाम पर विकास जीरो हो गया है। मुश्किल इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसी बीजेपी का बिल्कुल भारत का खिलाफ गया है। मुश्किल इसीलिए महंगाई बढ़ गया है। टमाटर आज का तारीख में 130 से 140 रुपये हो गया है। राइस का दाम बढ़ गया है। खाने पीने चीज का दाम बढ़ गया है। यूक्रेन वार में रसिया से पेट्रोल इतने सस्ते में मिलने से भी भारतीयों को कोई फायदा नहीं मिला है। करप्शन ज्यादा बढ़ गया है। मोदी जी कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो अंबानी अडानी खा रहे हैं। अब बीजेपी को डर सता रहा है। 2024 पार होना उनके लिए नामुमकिन से लग रहा है। सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं, एक अकेला सब पर भारी। सदन में ये बात कहते हैं भारत का पीएम। सचमुच में बीजेपी एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। क्या टेंशन सता रहा है इतने ताकतवर को, जो ओपी राजभर को नौता भेजकर गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। चिराग पासवान को इतने दिन तक उन्हें दरकिनार किए थे, आप उन्हें टेलीफोन करके बुलाया जा रहा है। मांझी जी को बिहार से बुलाया जा रहा है, यानी दलितों का वोट लेने के लिए, ओबीसी का वोट लेने के लिए। सब मतलब अकेला सब पर भारी, ये हकीकत नहीं है। बीजेपी अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। बीजेपी 30 से ज्यादा पार्टी का गठबंधन है। जो पार्टी एक एमएलए और एक एमपी बनाने की भी दमखम नहीं भरता, ऐसे पार्टी को भी गठबंधन में बीजेपी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी लामबंद हो रहे हैं। बीजेपी को डर है। 100 सीट जब बीजेपी का हाथ से चला जाएगा, सरकार अल्पमत में आ जाएगा। इसीलिए दादा साहेब कांसीराम कहते थे, हमें मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। जब जब भारतवर्ष में मजबूर सरकार बना, तब तब बहुजनों का उत्थान हुआ, बहुजनों को सम्मान मिलने लगा। साथियों, ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी को ज्यादा ताकत दे रहा है, लेकिन 20% रिजर्वेशन के मामले में बीजेपी जैसे ओबीसी को सताया, उधर बैकवर्ड कास्ट बीजेपी से
किनारा कर रहे हैं। बीजेपी से शेड्यूल कास्ट वोटर बिल्कुल नहीं है, बीजेपी से मुसलमान वोटर बिल्कुल नहीं है, और शेड्यूल ट्राइब भी बीजेपी से कट गए हैं। बीजेपी का साथ दे रहा है रिलीजन के नाम पर ओबीसी, वो भी बुद्धिमान तर्कशील ओबीसी, गांव गांव घूमकर बाबा साहेब के बारे में बता रहे, आर्टिकल 340 के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का जो राजनीति है, धर्म के नाम पर जो राजनीति है, वो 2024 में फेल होने नजर आ रहा है। 2024 बीजेपी के लिए इतना इजी नहीं है। बहुजन समाज का वोट जिस तरफ जाएगा वही राज करेगा। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, हेमंत सोरेन, स्टालिन, हर कोई इकट्ठा होकर गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहां बहन मायावती जी को न्योता नहीं भेजा जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब साफ झलकता है, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट का लीडरशिप पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। बहुजन समाज कब मजबूत होंगे? जब जिसका पले में, जिसका साइड में बीजेपी रहे, बीएसपी रहेगा, उसका साइड में ही मजबूत होगा। क्योंकि बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारत का हर स्टेट में उनका वोटर है। ओपोजिशन पार्टी का लामबंद बीजेपी को डरा रहा है, सता रहा है। कम से कम 100 वोट, जब 100 सीट बीजेपी का माइनस हो गया, यानी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होगा, ये मजबूर सरकार होगा, मजबूत सरकार नहीं होगा। दिल्ली में 7 को 7 सीट बीजेपी ने कब्जा करके रखे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिल्ली में बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों का गठबंधन हो गया, यानी बीजेपी को 0 हो जाता है, 7 सीट माइनस हो जाएगा वहां से। ऐसे बिहार में 39 सीट को कब्जा करके रखे हैं बीजेपी। बिहार में नीतीश, लालू और बहन जी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन हो जाने से बीजेपी सिंगल डिजिटल नंबर में आ जाएगा, उनका डबल डिजिटल नंबर भी होना मुश्किल है। राजस्थान में बीजेपी 100% कब्जा करके रखा है लोकसभा का सीट, वहां कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन काफी है बीजेपी को वहां माइनस करने के लिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 48 सीट एमपी सीट बीजेपी का पास में है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन हो जाने से और कांग्रेस का शामिल हो गया, मतलब बीजेपी वहां सिंगल डिजिटल में आ जाएगा। 48 सीट से 2 या 3 सीट बचा पाएगा, बाकी सब सीट हाथ से जाने की संभावना ज्यादा है। जहां मायावती जा रही है वहां बीजेपी का नुकसान दिखाई दे रहा है। इसीलिए बीजेपी ज्यादा टेंशन हो गया है मायावती को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट को कैप्चर करने के लिए छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी ओपी राजभर को न्योता भेजना, चिराग पासवान जी को न्योता भेजना और मांझी जी को भी बुलाना बीजेपी का कितना कमजोर है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कमजोर हो जाता है तब वो गठबंधन की तरह जाता है। बीजेपी ताकतवर पार्टी नहीं है, वो 30 पार्टी का गठबंधन है। इसलिए अब आरजेडी, एसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, हेमंत सोरेन, स्टालिन, सबका गठबंधन हो रहा है। कोशिश चल रहा है बहन मायावती जी को गठबंधन में शामिल करने के लिए, लेकिन बहुजन समाज, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जहां जाएगी वो सरकार बना लेगा। उड़ीसा में नवीन पटनायक बीजेपी का साथ समर्थन देने की संभावना दिखाई दे रहा है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीपीआई सीपीएम का गठबंधन होकर लड़ेंगे तो बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का संभावना दिखाई दे रहा है। साथियों, बीजेपी इसीलिए टेंशन में है और 2024 उनका राहों इतना आसान नहीं है। 2024 में फिर गद्दी में बैठना बीजेपी के लिए इतना इजी नहीं है। बीजेपी जितना वादा किया है, हर कोई वादा से मुकर गया है। 15 लाख फेल हो गया है, जनधन योजना फेल हो गया है, मेक इन इंडिया फेलोर है। जिस गांव में गोद लिए थे वो प्रोग्राम फेल है। स्वच्छ भारत योजना फेल है, कृषक योजना फेल है। बचा क्या है? हर कोई प्रोग्राम बीजेपी का फेल है। स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रहा, एक भी स्मार्ट सिटी भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आए थे, दिल्ली अब पानी पानी है। नेचुरल कलामिटी को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी सरकार का पास क्षमता नहीं है। भारत का पीएसयू को बेचा गया है, नौजवान बेकार है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहाल है। इसीलिए 2024 बीजेपी के लिए इजी नहीं है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। गठबंधन डट कर मुकाबला करेगा। कम से कम 100 सीट भी उनका नुकसान हो गया बीजेपी का तो ये माइनॉरिटी में आ जाएगा, मजबूर सरकार हो जाएगा, मजबूत नहीं। जो हमारा भारत का पीएम लोकसभा राज्यसभा में छाती ठोक कर बताते हैं, एक अकेला सब पर भारी। कैसे एक अकेला सब पर भारी है? 31 पार्टी का 30 पार्टी का गठबंधन है भाई बीजेपी, अकेला पार्टी नहीं है। गोदी मीडिया इसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया इसके बारे में बता नहीं रहा है। भारत का चाणक्य कहने वाले होम मिनिस्टर का नींद उड़ गया है। प्रधानमंत्री का जो 56 इंच का छाती आप सुकड़ रहा है, कम हो रहा है, 56 इंच नहीं बचा है। सरकार टेंशन में है, सदमे में है। 2024 का रिजल्ट बीजेपी का एग्नेस्ट जाने की संभावना ज्यादा है। जहां बहुजन समाज का वोटर चाहेंगे वही पॉलिटिकल पार्टी क्षमता में आएगा। आजकल बहुजन समाज पार्टी वाइटल रोल ले रहा है। बहुजन समाज पार्टी का कद भारतवर्ष में ज्यादा बढ़ गया है। जब जब सरकार कमजोर सरकार होता है, मेजॉरिटी नहीं होता है, तब तब बहुजनों को फायदा ही फायदा होता है। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल वैसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं।